अमेरिका से रूस तक जिस रहस्यमय जेट ने हिला डाली दुनिया, उस जेट का निकला भारत के दोस्त ईरान से सीक्रेट कनेक्शन। एक ही सप्ताह में 2 विमानों के दहशत से नेटो देशों में खलबली। जेट पर खुलासे ने उड़ाए सुपर पावर अमेरिका और इजराइल के होश। सुपर पावर अमेरिका की तैयारी आज की डेट में इतनी है कि दुनिया के किसी भी कोने में उड़ते हुए विमान को वो धड़ाम कर सकता है। इजरायली धरती पर वो मिलिट्री पावर है जिससे किसी जेट का निकल पाना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, एक विमान ने इन तमाम देशों की हालत खराब कर डाली है। वो विमान आसमान में उड़ा, धरती पर कोई सिग्नल नहीं दिए। पूरे नेटो देशों की पूरी ताकत धरी की धरी रह गई और वो उस विमान का बाल भी बांका नहीं कर पाए। विमान आसमान में उड़ान भरता गया और सुपर पावर अमेरिका की नींद हराम करता गया। इजराइल के पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ है। एक रहस्यमय विमान ने अमेरिका के पास मौजूद वेनेजुएला से लेकर रूस तक की ताबड़तोड़ यात्रा कर डाली और उससे पूरे यूरोपीय देशों में बवाल मच गया। यह विमान अर्जेंटीना पहुंचा था, जहां उसे जब्त कर लिया गया है। अब इस विमान की जांच की जा रही है और इससे जुड़े लोगों से पूछताछ जारी है। लेकिन दोस्तों, आखिर इस विमान में ऐसा क्या था जो अमेरिका और इजराइल इतना हड़बड़ा गए हैं? ऐसा लग रहा है मानो इस विमान के रूप में उन्हें अपना काल दिख गया हो। इस विमान से दोनों देशों के माथे पर बल पड़ गया है और वो इस विमान से जुड़ी हर जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसे लेकर अपनी चिंता भी जाहिर कर रहे हैं और दुश्मन के नापाक मंसूबे को लेकर उसे चेता भी रहे हैं, क्योंकि विमान से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी बाहर आई है जो भारत के जिगरी दोस्त ईरान की धड़कनें बढ़ा रही है। तो पुतिन यूरोप के बड़े मजे ले रहे हैं। तो आखिर ये पूरा का पूरा माजरा क्या है? इस विमान का ईरान से क्या कनेक्शन निकला है? दोस्तों, अमेरिका और इजराइल से ईरान को इतनी चिढ़न क्यों है, ये दुनिया जानती है। लिहाजा अमेरिका और इजराइल को लग रहा है कि ईरान इस रहस्यमयी विमान के जरिए कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी कर रहा है, जिसे वक्त रहते पकड़ लिया गया, जिससे उसके नापाक साजिश नाकाम हो गई। तो दोस्तों, आखिर इस विमान में ऐसा क्या मिला था जो अमेरिका और इजराइल चिंतित हो गए हैं? और बड़ी बात तो यह है कि एक ही सप्ताह में ये दूसरा विमान है जिसने अमेरिका के चूल्हे हिलाकर रख दिए हैं। वो कैसे, इस खास वीडियो में मैं बताऊंगा, लिहाजा मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका के पास मौजूद वेनेजुएला से एक विमान उड़ता है जो रूस की ओर तेजी से बढ़ता है। लेकिन इस बीच ये विमान अर्जेंटीना पहुंचता है, जिसे जब्त कर लिया गया। बोइंग 747 विमान को अर्जेंटीना में जब्त किए जाने के अब वहां के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। अर्जेंटीना को संदेह है कि इस विमान के जरिए जासूसी की जा रही थी। उसने चालक दल के 19 सदस्यों को अरेस्ट कर लिया, जिसमें 5 ईरानी हैं। ये 5 ईरानी सदस्य अमेरिका और इजराइल की चिंता का कारण है। तो आखिर इन 5 ईरानी नागरिकों के बारे में ऐसा क्या पता चला है जिससे सुपर पावर की बेचैनी बढ़ गई है और इजराइल ने अपनी खुफिया फोर्स मोसाद को एक्टिवेट कर दिया है? ये बात मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि इसी सप्ताह ऐसे ही एक विमान ने नेटो देशों के ऊपर से उड़ान भरकर तहलका मचा दिया था। इस विमान का कनेक्शन भी नेटो देशों के दुश्मनों से जोड़ा जा रहा है। नेटो देशों के ऊपर से गुजरा रहस्यमय विमान, बुल्गारिया में लैंड हुआ विमान, लेकिन अंदर नहीं था कोई। दोस्तों, एक हवाई जहाज ने 6 नेटो देशों के ऊपर से गुपचुप उड़ान भरकर दहशत फैला दी। बड़ी बात यह थी कि इन देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को इस हवाई जहाज के बारे में मौका रहते कुछ पता नहीं चला। जब इस अज्ञात जहाज की जानकारी मिली तो नेटो देशों में हड़कंप मच गया। इसके बाद इन देशों ने अपने अपने लड़ाकू विमानों को एयरबॉर्न कर दिया। ये देख इस रहस्यमय जहाज का पायलट बुल्गारिया के एक हवाई अड्डे पर अपने विमान को उतार कर गायब हो गया। अब विशेषज्ञों की कई टीमें इस विमान की बारीकी से जांच कर रही हैं। इस विमान को सबसे पहले हंगेरियन और रोमानियाई वायुसेना ने देखा था। इसके बावजूद ये विमान पोलैंड, स्लोवाकिया, बुल्गारिया और लिथुआनिया को पार करते हुए आगे बढ़ गया। जब इस विमान ने रेडियो पर कोई जवाब नहीं दिया तब अमेरिकी वायुसेना के 2 F-16, रोमानिया के 2 F-16 और हंगरी के 2 ग्रिपेक लड़ाकू विमानों ने पीछा करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार यह विमान सबसे पहले हंगरी के डेब्रेसेन में एक छोटे से हवाई अड्डे पर उतरा। यहां इस विमान ने ईंधन भरा और जब तक पुलिस पहुंच पाती उससे पहले ही टेक ऑफ कर गया। इसके बाद यह विमान बुल्गारिया में दिखाई दिया। मीडिया आउटलेट यूरोएक्टिव के मुताबिक इस विमान ने बुल्गारिया शहर टारगोविश में खेतों के बीच बने एक एयरपोर्ट पर लैंड किया। जब पुलिस इस विमान के पास पहुंची तो उन्हें उसका पायलट नहीं मिला। रिपोर्ट में कहा गया कि बुल्गारिया का टारगोविश हवाई अड्डा काफी समय से वीरान पड़ा हुआ था। ऐसे में इसका इस्तेमाल अब सिर्फ
कृषि कार्यों के लिए ही किया जाता है। बेल्गोरियाई रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ड्रेगोमिर ज़कोव ने कहा कि इस विमान ने बुधवार 8 जून की शाम को उनके देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। फिलहाल अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि यह विमान किस देश का था और इसने क्यों उड़ान भरी थी, लेकिन अमेरिका को संदेह है कि विमान ईरान का है, जो नेटो देशों की टोह लेने के लिए उड़ा था। दोस्तों, एक तरफ जहां अभी इस विमान के रहस्य की तलाश की जा रही थी कि एक दूसरे जेट विमान के रहस्यमय तरीके से उड़ान भरने से दुनिया के देशों की टेंशन बढ़ गई। अमेरिका से रूस तक उड़ा रहस्यमय विमान के ईरानी कनेक्शन से मचा बवाल। दोस्तों, एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका के पहले ही चिंता बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ वेनेजुएला के एक विमान को लेकर उसकी हवा टाइट हो गई है। इस विमान में ईरानी दल के भी 5 सदस्य शामिल हैं। इस विमान के अर्जेंटीना में पकड़े जाने पर ईरानी सेना की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस विमान के फ्लाइट डेटा से पता चला है कि ये रूस की राजधानी मॉस्को से उड़ा था और ईरान की राजधानी तेहरान तक गया था। इसके बाद ये वेनेजुएला के कराकस शहर गया था। ये विमान कम से कम 3 बार वेनेजुएला गया था और वो बेलग्रेड और मैक्सिको में भी रुका था। इस विमान पर कुछ कलपुर्जे लदे थे, लेकिन चालक दल के 19 सदस्यों के होने की वजह से संदेह पैदा हो गया। इसमें ईरान के 5 और वेनेजुएला के 14 लोग शामिल थे। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक इन 5 लोगों पर संदेह है कि वो ईरानी सेना के कुद्स फोर्स के सदस्य हैं। अमेरिका की चिंता इसी कुद्स फोर्स को लेकर है। आखिर ये कुद्स फोर्स है क्या, जिससे अमेरिका और इजराइल इतना परेशान हो गए हैं? पहले आपको यह बता देता हूं, फिर विमान को लेकर कुछ और चौंकाने वाली बात बताऊंगा। क्या है कुद्स फोर्स और उसकी ताकत? आखिर कुद्स फोर्स से क्यों डरती है दुनिया? दोस्तों, साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी। ये वो क्रांति थी जिसने ईरान की सत्ता, उसका भविष्य और दुनिया में उसके दोस्त और दुश्मन सब बदल कर रख दिए थे। ईरान के शाह को देश छोड़कर जाना पड़ा और आयतुल्लाह खामनेई ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता बने। यही वो वक्त था जब इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स फोर्स की नींव पड़ी, जिसे देश के इस्लामिक सिस्टम की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। तब से लेकर अब तक ईरानी रेवोल्यूशनरी फोर्स देश की बड़ी सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक ताकत के तौर पर उभरी। रेवोल्यूशनरी फोर्स सिर्फ सैन्य ताकत तक सीमित नहीं है, उसका दखल राजनीति और ईरान की अर्थव्यवस्था में भी है। रेवोल्यूशनरी फोर्स शुरुआत में डोमेस्टिक फोर्स के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन इसका दायरा 1980 में अचानक बढ़ा जब इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन ईरान में घुसा। उस वक्त आयतुल्लाह खामनेई ने रेवोल्यूशनरी फोर्स को अपनी अलग सेना, नौसेना और नेवी की ताकत दी। ईरान के रेवोल्यूशनरी फोर्स के पास 1,90,000 से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं, जबकि ईरान की आर्मी के पास 3.5 लाख सैनिक हैं। ईरान अकेला ऐसा देश है जिसके पास समानांतर 2 सेनाएं काम करती हैं। ऐसा करने के लिए ईरान ने बाकायदा अपने संविधान में बदलाव किया था, जिसके मुताबिक ईरान की आर्मी को सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली और रेवोल्यूशनरी फोर्स के हिस्से इस्लामिक सिस्टम की सुरक्षा की जिम्मेदारी आई। ईरान के रेवोल्यूशनरी फोर्स में से एक यूनिट को देश के बाहर ईरान के हितों की सुरक्षा का जिम्मा मिला और इसे कुद्स फोर्स के नाम से जाना गया। लेकिन कुद्स फोर्स को इतना शक्तिशाली बनाने के पीछे मेजर जनरल कासिम सुलेमानी का दिमाग था। फॉरेन पॉलिसी पत्रिका के मुताबिक सुलेमानी 1979 में ईरान की सेना में शामिल हुए। सिर्फ 6 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद पश्चिम अजरबैजान के संघर्ष में शामिल हुए थे। ईरान इराक युद्ध के दौरान इराक की सीमाओं पर अपने नेतृत्व की वजह से सुलेमानी ईरान के हीरो की तरह उभरे। देखते देखते कासिम सुलेमानी ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामनेई के बेहद करीब हो गए। कासिम सुलेमानी के नेतृत्व में कुद्स फोर्स विदेशी धरती पर भी धाक जमाने लगी थी। सुलेमानी दुनिया के कोने कोने में ईरान के दुश्मनों को मिटा देने के लिए जाने लगे। खामनेई से करीबी की वजह से कासिम सुलेमानी ईरान का वो सुरक्षा कवच बन गए थे जो ईरान की तरफ उठने वाली ताकतों को मिटाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार था। खामनेई ने एक बार कहा था कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स सेना आज ईरान की एक असाधारण संस्था है। दुश्मन का जब राजनीतिक तौर पर सामना करने का समय आता है तब यह सबसे आगे होती है। दुश्मन से जब तर्क से, ताकत से और शक्ति से निपटने का समय आता है तब यह सबसे आगे होती है। ये दुश्मन जब हमारी सरहद को पार कर सड़कों और शहरों में घुसने की कोशिश करते हैं तब ये सबसे आगे होती है। ये दुश्मन जब हमसे हजारों किलोमीटर दूर भी हैं तब भी ये सबसे आगे होती है। दोस्तों, बता दूं कि सुलेमानी और इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहांडिस 3 जनवरी 2020 को बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। तब अमेरिका ने दावा किया था कि जनरल सुलेमानी अमेरिका पर आतंकवादी हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। इस हत्याकांड के बाद ईरान कई बार अमेरिका से बदला लेने की कसम खा चुका है। यही कारण है कि अमेरिका हमेशा ईरान और उसके कुद्स फोर्स को लेकर चौकन्ना रहता है,
क्योंकि उसे डर रहता है कि अपना बदला लेने के लिए कुछ फोर्स उसके लोगों को कभी भी निशाना बना सकती है। दोस्तों, इधर अमेरिका ने विमान के पकड़े जाने के बाद इस पूरे मामले पर अपनी नजर गड़ा दी है। वहीं इजरायल ने संभावित खतरे की पहचान करने पर अर्जेंटीना की तारीफ की है और चेतावनी दी है कि ईरानी विमान का इस्तेमाल हथियारों, इंसानों और उपकरणों के स्थानांतरण के लिए किया जा सकता है। हालांकि इससे विमान में कोई हथियार नहीं मिले हैं।